राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट दिया है उसकी सभी लोगों ने सराहना की है और एक रोल मॉडल के रूप में दूसरे स्टेट भी इसकी कॉपी कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि इस बजट के माध्यम से शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, नवाचार हुए हैं, वो अपने आप में वास्तव में अनुकरणीय और दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणादायी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को। उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ, विद्याधर नगर की स्कूल में 30 सीटें थी, 2600 एप्लीकेशन आई और 2600 में लॉटरी से एडमिशन हुए 30 लोगों के, न तो किसी मंत्री की न किसी अधिकारी की, किसी भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। केवल मात्र लॉटरी में उन गरीब लोगों के, गाड़े वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, किसान, गरीब, आम आदमी के एडमिशन हुए। और आज शुरू में नामांकन की बात आई, कई माननीय सदस्यों ने कहा नामांकन तो हमारे यहाँ कोविड के बाद में करीब 12 लाख बढ़े और 12 लाख बढ़ने के बाद कुछ अभी इस साल जो है, चूँकि कोविड के में प्राइवेट स्कूलों ने तो अपने झोली डंडे संभाल लिए थे, हमारी स्कूलें खूब चली, उसके कारण से प्राइवेट स्कूलों में कुछ लोगों ने एडमिशन लिए। लेकिन जिस दिन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल अधिक मात्रा में और खुल जाएंगे, उस दिन आप देखना कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुंह नहीं झाँकेंगे। उसका कारण क्या है कि हमारी स्कूलों में फ्री पढ़ाई, फ्री किताबें, निःशुल्क ड्रेस, सारी चीज़ें मुफ्त हैं। प्राइवेट स्कूलों में आज 1 से 2 लाख रुपए तक की फीस ली जाती है। आम आदमी पढ़ नहीं सकता, आम आदमी जो है compete नहीं कर सकता। और अब हम लोगों ने इसमें हमारे महात्मा गांधी स्कूलों में 1133 स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर दी। सभापति महोदय, इससे भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसका जिक्र अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इसका प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले LKG, UKG, फिर प्रेप, फिर पहली दूसरी, ये 5 साल लगेंगे। फिर 3 साल जो है वो लगेंगे तीसरी, चौथी, पाँचवीं में, ठीक है। और उसके बाद में छठी, सातवीं, आठवीं में 3 साल और 4 साल में फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसके लिए 1 वर्ष से भारत सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कमेटियां बना दी। हमारे मुख्य सचिव स्टेट लेवल पर उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर हमारे अध्यक्ष हैं और बराबर जो नई शिक्षा नीति के पहलू हैं उन सब पे काम किया जा रहा है। लेकिन नीति बन गई, बजट नहीं है। बजट के बिना उसका क्रियान्वयन कैसे होगा? इसी प्रकार PAB के अंतर्गत जो हमारे को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा पहले 33 जिलों में पैसे मिलते थे, बीच में 22 जिलों में पैसे देने बंद कर दिए। अभी ठीक 2 महीने पहले 2463 करोड़ की डिमांड के बेटे 239 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें 40% हमारा है और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि स्कीम बनाओ, लेकिन स्कीम के साथ बजट का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि नई शिक्षा नीति को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं इस अवसर पर आपसे ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो नवाचार हुए उसका परिणाम ये हुआ कि आज लगभग 2.5 लाख बच्चे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जो मांग आ रही है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अभी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के बारे में अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे यहाँ एक भी स्कूल नहीं खुले, उनके यहाँ 5 स्कूल खोलने के आदेश हो चुके हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानगंज अजमेर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी अजमेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गांधी भवन तोपदड़ा अजमेर, माननीय, अरे मैं आदेश की कॉपी भेज दूंगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्जुनलाल सेठी नगर अजमेर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुभाष नगर अजमेर। और कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अंकित नहीं, परंपरा नहीं है। बिराजिए, आप बिराजिए, प्लीज बिराजिए। आपको
आपने कोई प्रश्न कराया, उन्होंने जवाब दे दिया, इसमें बीच में खड़ा हो क्या? नहीं विराजी, आप इंटरवेंट नहीं करें बीच में। सभापति महोदय, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने हर क्षेत्र में काम किया। देखिए, आजकल के बच्चे मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम वे खेलते हैं, और खेलने के कारण कई बार मैं उस गेम का नाम अभी भूल रहा हूँ, कि दीवार पे चढ़ जाओ, कूद जाओ, ये कर जाओ, और कई लोगों की एक्सीडेंट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने 19 नवंबर 2022 को ये चेस का गेम शुरू किया। आपको जानकर खुशी होगी कि ये विश्व रिकॉर्ड बना। लगभग समझिए कि 56,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस गेम को खेला, और बहुत सी स्कूलों में मतलब क्या है कि ऐसा लगा कि कोई चेस के कारण से खेल का माहौल बन गया। और लोगों ने ये कहा कि वीडियो गेम से तो अच्छा ये दिमाग का गेम अच्छा है, रेडिएशन की बीमारी नहीं होगी, उन लोगों को जो है ट्यूमर नहीं होगी, और दिमागी इस गेम से काफ़ी उसमें सुधार आएगा, और क्रिएटिव पावर उनकी बढ़ेगी, उनकी सोचने की शक्ति, प्लानिंग करने की शक्ति बढ़ेगी। इसी प्रकार 12 अगस्त को सभापति महोदय हमने 6 देशभक्ति के गीत गाए। उसमें वंदे मातरम, राष्ट्रगान, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और हम होंगे कामयाब एक दिन, ये इस तरह से 6 गीत गाए। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना दाव, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये 6 जो गीत गाए उसका विश्व रिकॉर्ड बना। उसके बाद 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हमने सर्वधर्म प्रार्थना सभा की, उसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। अभी 4 से 10 जनवरी के बीच में रोहटपाली में जम्बूरी हुई। उस जम्बूरी में भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी पधारी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं स्वयं था, और काफ़ी लोग थे उसमें जो हमने स्टेडियम बनाया, उस स्टेडियम के बारे में भी विश्व रिकॉर्ड बना, और 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्वीकृत किए। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग खर्चे हुए, और 67 वर्ष बाद हमारे यहाँ ये राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ। उसमें काफ़ी एशियाई देशों के लोग, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग आए, और उससे राजस्थान का नाम हुआ। और स्काउटिंग के क्षेत्र में जिसमें ये सिखाते हैं कि हमारा कर्म है सेवा, हमारा धर्म है सेवा, हमारा ईमान है सेवा, ये स्काउटिंग में सिखाते हैं। और इस स्काउटिंग और गाइडिंग की एक्टिविटी से राजस्थान का नाम पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी फैला। इसके अलावा फिट इंडिया में 2 वर्षों से राजस्थान फर्स्ट आ रहा है। इंस्पायर अवार्ड जो है, इसके नॉमिनेशन में लगभग 3 सालों से हम लोग फर्स्ट आ रहे हैं। अभी अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे बेमारू राज्य में कभी होंगे। अभी तो राजस्थान जो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस का सर्वे हुआ, उसमें पहले 3 राज्यों में से एक रहा, और हर क्षेत्र में राजस्थान आगे है, विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। आपके वक्त में तो नहीं बने, आप बता दो एक भी कोई विश्व रिकॉर्ड बना हो तो। फिर स्कूलों का जहाँ तक सवाल है, अभी अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी कि ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम जो है बढ़ी नहीं है। ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने राजस्थान के उन गांवों में जहां जिनकी आबादी 200-250 थी, रेगिस्तानी और पर्वतीय इलाकों में 200 की आबादी पर और 250 की आबादी पर सामान्य क्षेत्र में हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी। मुझे अफसोस है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अपने समय में उन स्कूलों को बंद कर दिया। फिर इन्होंने ये अभी कहा कि उसमें 1250 स्कूल ही जो है खुले, 1518 स्कूलों को हमने डीमर्ज कर दिया है। अब एक भी एप्लीकेशन मेरे पास पेंडिंग नहीं है जो डीमर्ज करने के लिए मेरे पास आई थी। उनमें सब में जिन जिन स्कूलों को खोलने की एप्लीकेशन मेरे पास आई,
उन सभी स्थानों पर सभापति महोदय हमने उन स्कूलों को नए रूप में खोल दिया है। इसी प्रकार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 317 नवीन प्राथमिक शालाएँ, 1456 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक की शालाएँ, 1195 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर, 4443 माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर, 1197 उच्च प्राथमिक से सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलें क्रमोन्नत की गई हैं। बालिका शिक्षा